आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग तकनीक से सफलता पाई है। इससे मनचाहे वक्त में बारिश हो सकेगी। प्रदूषण, स्मॉग या धुंध के दौरान कृत्रिम बारिश करा के मौसम को साफ किया जा सकेगा। और सेस्ना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी परिसर में कि जो ऊपर की हवा में केमिकल पाउडर ब्लास्ट किया और ये परीक्षण डीजीसीए की अनुमति के बाद हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मनिंद्र अग्रवाल हैं, प्रोफेसर आईआईटी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो ये जो क्लाउड सीडिंग की बात हमने विदेशों में सुनी थी, अब आईआईटी कानपुर ने सफलता पाई है। बताइए ये कितना महत्वपूर्ण है और कब इसका हम प्रयोग कर सकेंगे, कब कब? जी हाँ, ये लगभग उसी प्रकार का सिस्टम है जिसका प्रयोग विदेशों में भी होता है। और इसके लिए जो कुछ अटैचमेंट्स हमने यूएस से इंपोर्ट किए थे और फाइनली सब सेटअप करके डीजीसीए के अप्रूवल के बाद इसको फ्लाई किया है। और अभी जिस दिन हमने ये इसको फ्लाइट करी थी कल सुबह, तो उस दिन पानी शुरू से रात से ही बरस रहा था। तो इसके लिए हम इसको कह नहीं सकते कि सीडिंग की वजह से पानी बरसा। तो उसका ट्रायल के लिए हमें एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब पानी ना हो लेकिन क्लाउड्स हो, तब फिर जाके हम सीडिंग करके देख पाएंगे कि वाकई में इससे पानी बरस रहा है कि नहीं। बिल्कुल लेकिन सही, हम लोग जी आपने सही कहा, क्योंकि मैंने भी यही कहा है कि सीडिंग तकनीक में सफलता पाई है। तो कैसे क्या होता है, जरा ये बताइए हमें। श्योर। तो सीडिंग में जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एक फ्लेयर का प्रयोग होता है और ये फ्लेयर के अंदर जो कंटेनर में मिक्सचर होता है जिसमें कि कॉमन सॉल्ट, सिल्वर आयोडाइड और कुछ और इस तरह के केमिकल्स का बहुत फाइन ग्रेन करीब 5 से 10 माइक्रोन के हर एक पार्टिकल होते हैं, वो बनाया जाता है और उसको फ्लेयर के थ्रू स्प्रेड किया जाता है। और थोड़ा क्योंकि फ्लेयर से थोड़ी हीट मिलती है तो ये जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं ये थोड़े हवा में ऊपर जाते हैं और तो इसलिए इसको एयरक्राफ्ट को जस्ट क्लाउड्स के नीचे लेके जाते हैं जिससे कि ये पार्टिकल्स क्लाउड में चले जाएं। और जस्ट क्लाउड में जैसे ही जाते हैं तो हर एक पार्टिकल के चारों तरफ कंडेंसेशन होने लगता है पानी का और थोड़ी देर बाद वो ड्रॉपलेट बन के नीचे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से रेन होता है। जी, तो ये कितने बड़े पैमाने पर हम कर सकते हैं? इसके लिए क्या क्या जरूरत होगी? सबसे बड़ी जरूरत तो ये है कि क्लाउड्स होने चाहिए और क्लाउड्स में थोड़ा पानी की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए, वरना सीडिंग से फायदा नहीं होगा। एक बार क्लाउड्स हमें मिल जाते हैं तो फिर सीडिंग तो हम कितने भी एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के ऊपर है कितनी देर तक हम उसको फ्लाई करते हैं। और कितनी सफलता मिलेगी ये अभी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन हमें और करना चाहेंगे, जिससे कि राइट मिक्सचर, राइट अमाउंट और राइट स्पीड जो कि एयरक्राफ्ट की हो, ये सब हम निकाल सकें और उसके बाद फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इसका हो पाएगा। तो अब तक हमने क्यों नहीं किया? क्या इसके लिए हमें किस बात की कमी थी, या क्या हमें कुछ उपकरण चाहिए थे, टेक्नोलॉजी की बात थी? जी, एक्चुअली हम प्रयास तो 2017 से कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये थी कि कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं था जिसमें कि ये सीडिंग का इक्विपमेंट लगा हुआ हो। सीडिंग इक्विपमेंट बनता है ये यूएस में। तो जब हमने उसको ऑर्डर प्लेस किया 2019 में, तो उसके बाद कोरोना काल आ गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो लगभग 2 साल लगे उस इक्विपमेंट को हमारे पास पहुंचने में। उसके बाद उनके इंजीनियर्स आए, उन्होंने यहाँ पूरा सेटअप किया। सेस्ना जो यूएस में कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके भी अप्रूवल चाहिए, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट में हम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ये विंग पे लगा हुआ है एयरप्लेन के, तो क्या ये एयर वर्दी रहेगा, ये पहले उन्होंने सर्टिफाई किया। उसके बाद डीजीसीए का नंबर आया, उनको भी सर्टिफाई करना होता है। तो उन सब ने अपने डिटेल इवैल्यूएशन किए, सर्टिफाई किया और तब जाके हम इसको फ्लाई कर पाए। जी मनिंद्र जी, संक्षेप में मैं ये कि जो हमारे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं जब बारिश नहीं होती, तो क्या वहां पर ये लाभकारी होगा? वहां पे क्या इसका प्रयोग किया जा सकेगा? जी हाँ, आशा तो हम यही कर रहे हैं। 2 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे बादल आके चले जाते हैं, पानी नहीं बरसता, वहाँ पे सीडिंग की वजह से करके उसकी बारिश करवाई जा सकती है। दूसरा, शहरों में, बड़े शहरों में कई बार
नवंबर दिसंबर के महीने में पॉल्यूशन बहुत अधिक हो जाता है, बिल्कुल। तो उस समय भी थोड़े क्लाउड्स मिलते हैं, तो उस समय यदि हम एक बार भी सीडिंग करा दें और पानी बरस जाए तो फिर पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है और कई दिनों तक कम रहता है, तो वो भी एक फायदा होगा इसका। और आखिरी सवाल, कितने ऐसे हमारे पास अब सेस्ना के एयरक्राफ्ट आ गए, क्या एक ही आया है या और ये तो पाइपलाइन में आईटी है? कानपुर का, जी आईटी कानपुर का अपना सेस्ना एयरक्राफ्ट है जिसमें कि हमने मॉडिफिकेशन किया है, तो अभी तक तो एक ही है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो होपफुली और भी डेवलप हो जाएंगे। चलिए, आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि क्लाउड सीडिंग कैसी होती है, और अब हम सफलता के कगार पर पहुंच ही गए।